नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि 1 अप्रैल वाला एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस जो है जीके जीएस के इस जो चैनल पर कराए गए थे, काफी सारे क्वेश्चंस टकराए हैं सेम टू सेम। तो वैसे ही हम आपके सामने फिर से लेके आ चुके हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो नोट्स है जीके जीएस का, और ये आपके डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना बनती है। जैसा कि एक यहाँ पे अप्रैल वाले एग्जाम में काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन टकराया और काफी मैसेज भी आया था यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोगों का। तो उम्मीद है कि अगला एग्जाम भी आप लोगों का काफी अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा फटाफट से। और पहला नंबर सवाल है, सभी क्वेश्चंस का आंसर को हाईलाइट करके लाया गया है क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा कराना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का और पूछा जा रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। जी हाँ, ओजोन परत जो होता है वो किस मंडल में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर याद रखिएगा, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि सभी क्लास जो है मात्र 10 मिनट की हो रही है और 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस, किसी क्लास में 25 से 30 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चंस ये होता है 10 मिनट में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी की सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी के सबसे करीब जो स्थित मंडल है वो कौन सा है। तो क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, सप्ताह मंडल है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे जो करीब होते हैं, जी हाँ, पृथ्वी के सबसे जो करीब होते हैं प्यारे साथियों, वो कौन होता है, क्षोभ मंडल होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से चलते हैं। 10 मिनट में काफी सारे क्वेश्चन आपको देना है और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सूर्य का समीपतम ग्रह है। समीपतम मतलब जो समीप, समीप का मतलब समझते हैं, समीप का मतलब क्या होता है, नजदीक। तो सूर्य का जो सबसे नजदीक ग्रह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुध ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से फटाफट से आंसर बताइएगा कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। यहाँ पे दूर का बात किया है, सूर्य से जो सर्वाधिक दूर है वो है वरुण ग्रह। कौन है प्यारे साथी, वरुण ग्रह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताइए। तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो कौन होता है, शुक्र होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे साथी 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है। जी हाँ, रात्रि में जो है आकाश में कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल दिखता है। तो मंगल ग्रह यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम आपसे पूछा गया है। जी हाँ, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बताइएगा, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन याद रखिएगा प्यारे साथियों। ऑक्सीजन जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कुल मिला के सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे अधिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह होता है वो कौन होता है, शनि होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए हैं। गौर के लीजिए इस क्वेश्चंस को, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चंस जो है निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। हमारा जो सौरमंडल है किस आकाश गंगा में स्थित है। तारामंडल में है, मंदाकिनी में है या ऐरावत पथ में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मंदाकिनी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। फटाफट से चलते 10 नंबर पर। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को जो है प्यारे साथी यहाँ पे भोर का तारा कहा जाता है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आकाश में सबसे चमकीला तारा बताइए। सबसे चमकदार जो तारा है आकाश में कौन सा है। तो याद रखिएगा साइरस। साइरस जो है यहाँ पे आकाश में सबसे चमकीला तारा होता है। आपके ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। जी हाँ, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है कौन है, सोयूज है या मैगलान है, पाथफाइंडर है या वॉयेजर 1 है। तो वॉयेजर 1 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जी हाँ, टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके लिए ये क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते। तो टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह का नाम बताइए। बिना उपग्रह वाला ग्रह का नाम बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है। तो यहाँ पे बुध और शुक्र जो होते हैं ये बिना उपग्रह वाला ग्रह होते हैं। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह होता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों का कुल संख्या बताइए। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। जी हाँ प्यारे साथियों, 89 जो है तारामंडलों में क्या है? कुल संख्या है। सूर्य के सबसे निकट का तारा किसको कहते हैं? सूर्य के सबसे निकट का तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? सूर्य के सबसे निकटतम तारा बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्लास में भी कराए गए थे और इस बार भी आपको कराया जा रहा है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वही मंडल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिख रहा है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय बताइए। तो मात्र 1.3 सेकेंड जो होता है यहाँ पे चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। प्यारे साथियों, ये पीडीएफ जो है 40 क्वेश्चंस का बनाया गया है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसलिए जो है आज की क्लास में मात्र यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से 20 क्वेश्चंस करा देंगे कम समय में। 5 से 7 मिनट में 20 क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, काफी है। और इसको आप लोग डाइजेशन करने का काम करें और एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से दो बार देख के इसको याद कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।